नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं हल्ला बोल जनता संवाद। आइए रुक करते हैं आज की बड़ी और खास खबर की ओर। ऑनलाइन शॉपिंग का दिखा बाजारों में असर। वैवाहिक सीजन में भी अधिकांश दुकानें आ रही खाली नजर। दुकानदार बोले इसी तरह चलता रहा तो परिवार का पेट पालना होगा मुश्किल। सरमथुरा कस्बा में ऑनलाइन शॉपिंग का क्रेज बढ़ने से इसका असर सीधा बाजारों में देखने को मिल रहा है और कभी भीड़ से गुलजार रहने वाले बाजार इस वैवाहिक सीजन में भी सुनसान नजर आ रहे हैं, जिससे दुकानदार खासे परेशान नजर आ रहे हैं। साथ ही कॉस्मेटिक विक्रेता सौरभ गोयल ने बताया कि पहले वैवाहिक सीजन में दुकानों पर इतनी भीड़ रहती कि खाना खाने को भी टाइम नहीं मिलता था और महीनों भर पहले से ही सामान का स्टॉक करना पड़ता। लेकिन अब लोग ऑनलाइन शॉपिंग में रुचि रखने लगे हैं, जिससे दुकानों पर खासा असर देखने को मिल रहा है। वहीं सिलाई का कार्य करने वाले शाहिद खान ने बताया कि पहले त्योहारी सीजन एवं वैवाहिक सीजन में महीनों भर पहले से ही कपड़ों की सिलाई में जुट जाते थे, लेकिन अब बाजारों में सिले हुए जीन्स, शर्ट, कोट, पैंट आदि कपड़े का क्रेज ज्यादा होने से महंगाई में परिवार का पेट पालना मुश्किल है। वहीं चूड़ी विक्रेता एजाज खान ने कहा कि ग्राहक घर बैठे ही ऑनलाइन शॉपिंग कर सामान मंगवा लेते हैं, जिससे दुकान का किराया एवं बच्चों के स्कूल की फीस के साथ साथ परिवार का पेट पालने में भी खासी दिक्कत आने लगी है। सरमथुरा से जिला संवाददाता विष्णु कुमार सोनी की रिपोर्ट। सरमथुरा के झिरी गांव में कच्चे मकान में लगी भीषण आग, 2 मवेशी भी झुलसे। सरमथुरा धौलपुर सरमथुरा उपखंड के झिरी गांव में अज्ञात कारणों से एक कच्चे मकान में भीषण आग लग गई। आगजनी में मकान में रखा करीब 20 मन तूरी, कपड़े और घरेलू सामान जलकर राख हो गया। आग ने पास में बंधी 2 मवेशियों को भी अपनी चपेट में ले लिया, जिससे वे बुरी तरह झुलस गईं। ग्रामीणों ने काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक पीड़ित परिवार का सारा सामान जल चुका था। सूचना मिलते ही प्रशासनिक अधिकारी एवं सरपंच प्रतिनिधि संजू सिंह जादौन मौके पर पहुंचे और घटना का जायजा लिया। उन्होंने पीड़ित परिवार झिरी गांव निवासी हरिज्ञान राजपूत को हर संभव मदद का आश्वासन दिया। फिलहाल आग लगने के कारणों का पता नहीं चल सका है। राजस्व विभाग को नुकसान का आकलन कर रिपोर्ट तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि पीड़ित को मुआवजा दिलाया जा सके। सरमथुरा से जिला संवाददाता विष्णु कुमार सोनी की रिपोर्ट। अभिभावकों के लिए बड़ी खबर, बड़ी खबर, बड़ी खबर। एडमिशन ओपन, एडमिशन ओपन, एडमिशन ओपन। प्रिय अभिभावकों, घंटाघर रोड धौलपुर में स्थित एवीएम कॉन्वेंट स्कूल लेकर आया है आपके बच्चों के उज्जवल भविष्य का सुनहरा अवसर, जहां प्ले ग्रुप से 12th तक साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स सभी स्ट्रीम्स में नए सत्र 2026-27 के लिए प्रवेश प्रारंभ हो चुके हैं। हम क्यों हैं सबसे अलग? कॉन्सेप्ट बेस्ड लर्निंग सिस्टम, experienced and dedicated teachers, smart classes with digital learning, modern science and computer labs, abacus skill training, तेज दिमाग और बेहतर गणित के लिए, regular tests and performance tracking, personality development and spoken English, sports, cultural and extra activities, safe and reliable transport facility। यहाँ बच्चों का ओवरऑल डेवलपमेंट किया जाता है। एजुकेशन प्लस डिसिप्लिन प्लस कॉन्फिडेंस प्लस स्किल्स। याद रखिए, आज का सही निर्णय आपके बच्चे का उज्जवल भविष्य तय करता है। तो देर किस बात की, आज ही अपने बच्चे का एडमिशन कराइए। एवीएम कॉन्वेंट स्कूल, बिल्डिंग ब्राइट फ्यूचर्स फॉर टुमारो। अखिल भारतीय साहित्य परिषद धौलपुर इकाई का हुआ गठन। शिक्षाविद श्री वीरेंद्र त्यागी जी की अध्यक्षता में आदर्श विद्या मंदिर स्कूल के सभागार में एक गोष्ठी आयोजित की गई। डॉक्टर सोहराब शर्मा जी के नेतृत्व में धौलपुर के साहित्यकारों ने, शिक्षाविदों ने भाग लिया। साहित्य के क्षेत्र में भारतीय दृष्टिकोण को स्थापित करने और बौद्धिक वातावरण को स्वस्थ बनाने एवं नवोदित साहित्यकारों को प्रोत्साहित करने के लिए सर्वसम्मति से शिक्षाविद श्री वीरेंद्र त्यागी जी को धौलपुर इकाई का अध्यक्ष मनोनीत किया गया। वरिष्ठ साहित्यकार श्री विकल फर्रुखाबादी को उपाध्यक्ष, श्री मनोज कुमार सिंघल बेचैन को कोषाध्यक्ष, श्री राजवीर सिंह क्रांति को महामंत्री, लोक साहित्य प्रमुख राजकीय महाविद्यालय धौलपुर के प्रशासनिक अधिकारी श्री अमर गोस्वामी को, बाल साहित्य प्रमुख श्रीमती रजनी शर्मा को, युवा साहित्य प्रमुख श्री आकाश परमार को और प्रचार प्रमुख मंत्री श्री प्रेम प्रसून शर्मा को मनोनीत किया गया। गोष्ठी में डॉक्टर सोहराब शर्मा, वीरेंद्र त्यागी, विकल फर्रुखाबादी, मनोज कुमार सिंघल, अमर गोस्वामी,
श्यामवीर सिंह, मुकेश सिकरवार, राम अखत्यार सिंह, राजवीर सिंह क्रांति, पदम गौतम, रजनी शर्मा, वीरेंद्र त्यागी और गोविंद प्रसाद शुक्ल उपस्थित रहे। धौलपुर डिस्कॉम और पुलिस की संयुक्त कार्रवाई, 45 लाख बकाया पर 20 ट्रांसफार्मर उतारे, बिजली चोरी पर कसा शिकंजा। धौलपुर जयपुर डिस्कॉम ने वित्तीय वर्ष 2026 से 2027 के लक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए बिजली चोरी रोकने और राजस्व वसूली बढ़ाने के लिए सख्त अभियान शुरू कर दिया है। इसी क्रम में डिस्कॉम और धौलपुर पुलिस की संयुक्त टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए बकायेदारों और बिजली चोरी करने वालों पर शिकंजा कसा। डिस्कॉम को लगातार ऐसी शिकायतें मिल रही थी कि कनेक्शन डिस्कनेक्ट (डीसी) होने के बावजूद ट्रांसफार्मर के माध्यम से अवैध रूप से बिजली का उपयोग किया जा रहा है, जिससे न केवल राजस्व हानि हो रही है बल्कि विद्युत आपूर्ति भी प्रभावित हो रही है। विजिलेंस अधिशासी अभियंता सतर्कता माखन सिंह के नेतृत्व में तथा बसेड़ी विद्युत विभाग के सहायक अभियंता BS मीणा की टीम ने 18 अप्रैल 2026 को उपखंड बसेड़ी क्षेत्र में विशेष अभियान चलाया। कार्रवाई के दौरान गांव बड़िया में 29.32 लाख रुपए की बकाया राशि पर 13 ट्रांसफार्मर हटाए गए, जबकि गांव ताजपुरा में 16.18 लाख रुपए के बकाया पर 7 ट्रांसफार्मर उतारे गए। इस प्रकार कुल 45 लाख रुपए के बकाया पर 20 विद्युत ट्रांसफार्मर हटाए गए। साथ ही 142 अवैध जंपर भी जब्त कर भंडार शाखा में जमा कराए गए। कार्रवाई के दौरान सतर्कता टीम ने 4 गैर उपभोक्ताओं के खिलाफ जांच प्रतिवेदन तैयार कर 3 अवैध ट्रांसफार्मर जब्त किए और संबंधित व्यक्तियों पर 2.5 लाख रुपए का जुर्माना लगाया। वहीं बसेड़ी टीम ने 8 उपभोक्ताओं के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 2 लाख रुपए का जुर्माना किया। सहायक अभियंता BS मीणा ने बताया कि बिना कनेक्शन या बकाया होने के बावजूद ट्रांसफार्मर लगाकर बिजली का दुरुपयोग करने वाले मामलों को चिन्हित किया जा रहा है। ऐसे मामलों में विभागीय कार्रवाई के साथ मुकदमा दर्ज कराया जाएगा। इस अभियान में थाना नादनपुर प्रभारी कृष्ण कुमार पुलिस जाप्ते के साथ DST प्रभारी SI प्रेम सिंह व उनकी टीम तथा करीब 25 बिजलीकर्मी मौजूद रहे। इस कार्रवाई को डिस्कॉम की बड़ी कार्रवाइयों में से एक माना जा रहा है। रिपोर्टर पंडित बुद्ध सिंह उदैनिया। राजाखेड़ा धौलपुर राजाखेड़ा में जाटव बस्ती अंबरपुर में अचानक लगी आग, ग्रामीणों की मदद से पाया काबू। राजाखेड़ा कस्बे के वार्ड नंबर 4 स्थित जाटव बस्ती अंबरपुर में रविवार को एक मकान की दूसरी मंजिल पर रखे घरेलू सामान में अचानक आग लग गई। आग लगने की घटना से इलाके में अफरातफरी मच गई और ग्रामीणों में दहशत फैल गई। जानकारी के अनुसार शिव सिंह पुत्र जगदीश, जाति जाटव, निवासी वार्ड नंबर 4 जाटव बस्ती अंबरपुर के मकान की दूसरी मंजिल के एक कमरे में अचानक आग भड़क उठी। आग लगने की सूचना तुरंत फायर ब्रिगेड को दी गई, लेकिन समय पर दमकल नहीं पहुंच सकी। इसके बाद स्थानीय ग्रामीणों ने अपने स्तर पर प्रयास करते हुए कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। घटना में कोई जनहानि नहीं हुई, हालांकि घरेलू सामान का आंशिक नुकसान बताया जा रहा है। ग्रामीणों की तत्परता से बड़ा हादसा टल गया। रिपोर्टर पंडित बुद्ध सिंह उदैनिया। राजाखेड़ा धौलपुर हवन पूजन के साथ धूमधाम से मनाया गया भगवान परशुराम जन्मोत्सव। राजाखेड़ा कस्बे में रविवार को अक्षय तृतीया के पावन अवसर पर भगवान विष्णु के छठे अवतार भगवान परशुराम का जन्मोत्सव श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया गया। इस अवसर पर परशुराम धर्मशाला में विधि विधान से हवन पूजन का आयोजन किया गया। ब्राह्मण समाज के अध्यक्ष पवन उपाध्याय ने जानकारी देते हुए बताया कि प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी समाज के लोगों ने पति पत्नी के रूप में हवन पूजन में भाग लेकर भगवान परशुराम की पूजा अर्चना की। कार्यक्रम के अंत में इष्टदेव भगवान परशुराम की महाआरती की गई, जिसमें बड़ी संख्या में विप्र बंधुओं ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। परशुराम सेवा समिति के पूर्व अध्यक्ष एवं भाजपा नेता दिलीप पाराशर ने कहा कि भगवान परशुराम किसी एक जाति विशेष के नहीं, बल्कि वे समस्त समाज के आराध्य देव हैं। उन्होंने कहा कि वे भगवान विष्णु के छठे अवतार थे और उनका जीवन समाज के लिए प्रेरणादायक है। कार्यक्रम में कैलाश चिहार, कालीचरण मुदगल, मधुसूदन शर्मा, गौरीशंकर उपाध्याय, दिलीप पाराशर, सुनील कौशिक, प्रदीप उपाध्याय, भीकाराम उदैनिया, विवेक मुदगल, राम खिलाड़ी पाराशर, शशिकांत दीक्षित, अशोक पाराशर सहित सैकड़ों विप्रबंधु मौजूद रहे।
भगवान परशुराम जयंती के उपलक्ष्य में विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने किया रक्तदान। आज अक्षय तृतीया के पावन पर्व पर भगवान परशुराम जयंती के उपलक्ष्य में अग्रवाल फाउंडेशन के तत्वाधान में स्वर्गीय सेठ किशोरी लाल सिंघल जी की स्मृति में विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें विश्व हिंदू परिषद के नगर अध्यक्ष डॉक्टर जितेंद्र शर्मा एवं बजरंग दल कार्यकर्ता ब्रिजेश राजपूत, अभिषेक पहाड़िया, मनीष तिवारी, अशोक कुमार, सूरज परमार, अवधेश शर्मा, एडवोकेट नरेश शर्मा ने रक्तदान किया। विश्व हिंदू परिषद के नगर अध्यक्ष डॉक्टर जितेंद्र शर्मा ने बताया, आज भगवान परशुराम जयंती के पावन पर्व पर हमारी टीम ने स्वैच्छिक रक्तदान का निर्णय लिया, जिससे किसी जरूरतमंद बीमार व्यक्ति का जीवन बचाया जा सके, जिन्हें रक्त की अति आवश्यकता होती है। एक यूनिट रक्तदान करने से 3 व्यक्तियों की सहायता की जा सकती है। साथ ही रक्तदाता को भी रक्तदान करने से हृदय रोगों, बीपी, मोटापा एवं कैंसर जैसी खतरनाक बीमारियों से बचाव होता है। साथ ही परोपकार करने की मानसिक संतुष्टि भी मिलती है, अतः हम सभी को रक्तदान करना चाहिए। रक्तदान शिविर में संयोजक विष्णु सिंघल, दिनेश बागथरिया, अशोक गोयल, विष्णु महेरे, शैलू गुर्जर, राधेश्याम अग्रवाल, विशाल गर्ग, अंशुल गर्ग, रामकुमार गर्ग, सचिन मंगल, रविंद्र गुर्जर, अश्विनी गोयल समेत बड़ी संख्या में लोग उपस्थित रहे। 51+ यूनिट ब्लड के साथ रक्तदान संपन्न हुआ। बाड़ी, स्वर्गीय सेठ किशोरी लाल सिंघल की 7वीं पुण्यतिथि पर हुआ रक्तदान शिविर। अग्रवाल फाउंडेशन बाड़ी के तत्वावधान में आयोजित हुआ रक्तदान शिविर। रक्तदान शिविर कार्यक्रम के मुख्य अतिथि बाड़ी उपखंड अधिकारी भगवत शरण त्यागी व विशिष्ट अतिथि उद्योग एवं व्यापार प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष ऋषि कुमार मित्तल, श्री अग्रवाल सभा बाड़ी के अध्यक्ष दिनेश गर्ग बागथरिया, महामंत्री विशाल गर्ग, उपाध्यक्ष रामकुमार गर्ग, सुप्रसिद्ध उद्योगपति गोपाल दास गुदरिया, सहायता समिति अध्यक्ष विजय सिंघल, डेयरी वाले अग्रवाल फाउंडेशन अध्यक्ष अशोक गोयल गुदरिया, विष्णु सिंघल सनौरा वालों ने दीप प्रज्वलित कर की गई कार्यक्रम की विधिवत शुरुआत। आज बाड़ी शहर में बसेड़ी रोड स्थित कार्यालय विष्णु सिंघल के पूज्य पिताजी सवा सेठ किशोरी लाल सिंघल सनौरा वालों की 7वीं पुण्यतिथि पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें बाड़ी शहर ही नहीं अपितु बसेड़ी, सैंपू, धौलपुर से रक्तदाताओं ने आकर अपना रक्तदान किया। रक्तदान शिविर में धौलपुर से जिला चिकित्सालय की ब्लड बैंक द्वारा रक्तदान शिविर में रक्त संग्रहित किया गया। रक्तदान शिविर कार्यक्रम के मुख्य अतिथि बाड़ी उपखंड अधिकारी भगवत शरण त्यागी ने बताया कि रक्तदान महादान है। आपके द्वारा किए गए रक्तदान करने से अनेकों लोगों का जीवन बचाया जा सकता है। रक्तदान कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि ऋषि कुमार मित्तल ने बताया कि फाउंडेशन द्वारा ये पहला रक्तदान शिविर है। यह एक सराहनीय पहल है। ये समय समय पर ऐसे ही आयोजन करते रहे, इसके लिए मैं पूरी टीम को बधाई देता हूँ। एक पूर्ण स्वस्थ व्यक्ति को वर्ष में कम से कम 2 या 3 बार रक्तदान करते रहना चाहिए। इस अवसर पर श्री अग्रवाल सभा बाड़ी अध्यक्ष ने बताया कि रक्तदान एक जीवनदान है। नियमित रक्तदान करने से व्यक्ति बीमारियों से दूर रहता है। शिविर संयोजक विष्णु सिंघल ने बताया कि मेरे पिताजी की 7वीं पुण्यतिथि पर आयोजित किया गया है। मैं इस आखातीज के भरे सालग एवं गर्मी के मौसम को देखते हुए पधारे हुए सभी रक्तदाताओं का आभार व्यक्त करता हूं। संस्था अध्यक्ष अशोक कुमार गोयल ने बताया कि यह संस्था का पहला रक्तदान शिविर है। यह शिविर प्रातः 9:30 बजे से दोपहर 1 बजे तक लगाया गया, जिसमें लगभग 50 यूनिट रक्तदान हुआ। संस्था सभी का आभार व्यक्त करती है और भविष्य में भी इस रक्तदान क्षेत्र में काम करती करेगी। इस अवसर पर अग्रवाल फाउंडेशन अध्यक्ष अशोक गोयल, अंशुल गर्ग, नरेंद्र गोयल, अमन गर्ग, सचिन मंगल, विनय गोयल, रामकुमार गर्ग, अश्विनी गोयल, सोमेंद्र मंगल, अभिषेक मंगल, शैलेंद्र गर्ग, सुमित सिंघल, मोहित सिंघल, शिवम बॉबी परमार, अकील अहमद बॉबी धौलपुर, शैलेंद्र यादव धौलपुर, ब्रिजमोहन गर्ग उर्फ पप्पू भूत, रवि सिंघल बरौली वाले अंगाई इकाई के महामंत्री छन्नो मंगल, रेणु सिंघल, आरती सिंघल, नंदिनी मधु मंगल, कमलेश गर्ग, रोशनी शिवहरे, रविंद्र गुर्जर सहित अन्य गणमान्य लोग मौजूद रहे। भगवान विष्णु के छठे अवतार भगवान परशुराम की मनाई जयंती। सरमथुरा कस्बा में आज सनाड्य धर्मशाला पुराना बस स्टैंड पर भगवान विष्णु के छठे अवतार भगवान परशुराम की जयंती बड़े ही धूमधाम के साथ भगवान परशुराम के चित्र पर दीप प्रज्वलित कर एवं माल्यार्पण कर मनाई गई, जिससे बड़ी संख्या में विप्र बंधुओं ने भाग लिया। साथ ही इस संदर्भ में ब्राह्मण समाज अध्यक्ष अशोक कुमार शर्मा स्वामी ने कहा कि भगवान परशुराम भगवान विष्णु के छठे अवतार थे और उन्होंने सदैव अत्याचारी शासकों एवं अन्यायियों के खिलाफ अन्याय और अनीति के लिए लड़ाई लड़ी।
और हमें सदैव उनके बताए हुए मार्ग पर चलना चाहिए। इस दौरान ब्राह्मण समाज अध्यक्ष अशोक कुमार शर्मा स्वामी, सतीश खेमरिया, संजय पाराशर, भोला उपाध्याय, विजेंद्र चकोर, अमन तिवारी, विष्णु शास्त्री, कुलदीप उपाध्याय सहित अन्य लोग मौजूद रहे। सरमथुरा से जिला संवाददाता विष्णु कुमार सोनी की रिपोर्ट। बाड़ी परशुराम जन्मोत्सव धार्मिक पर्व नहीं, धर्म की स्थापना का संदेशा। बाड़ी में विप्र समाज के लोग ने किया हवन पूजन, आम सभा का लिया निर्णय। बाड़ी में वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया यानी अक्षय तृतीया पर हवन पूजन किया। बाड़ी में वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया यानी अक्षय तृतीया पर भगवान परशुराम का जन्मोत्सव धूमधाम से मनाया गया। शहर की परशुराम धर्मशाला में आयोजित इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में विप्र समाज के लोगों ने भाग लिया। इस अवसर पर भगवान परशुराम की प्रतिमा की पूजा अर्चना कर विश्व कल्याण की कामना की गई। विद्वान आचार्य पंडित महेश पाराशर ने विधि विधान से भगवान परशुराम का पूजन और अभिषेक संपन्न कराया। इस दौरान उपस्थित सभी विप्रगणों ने सामूहिक रूप से विशेष मंत्रोच्चारण भी किया, जिससे पूरा वातावरण भक्तिमय हो गया। सनाड्य ब्राह्मण समिति के अध्यक्ष पवन चंसौरिया ने बताया कि भगवान विष्णु के छठे अवतार परशुराम का जन्मोत्सव केवल एक धार्मिक पर्व नहीं है, बल्कि यह सत्य, साहस और धर्म की स्थापना के संदेश को याद करने का अवसर भी है। उन्होंने सभी विप्रबंधुओं से भगवान परशुराम के आदर्शों को अपनाने और समाज में धर्म, न्याय और सद्भाव बनाए रखने का आह्वान किया। कार्यक्रम के दौरान भगवान परशुराम की शोभायात्रा और आगामी कार्यक्रमों के आयोजन को लेकर भी विचार विमर्श किया गया। इसके लिए आने वाले दिनों में एक आम सभा आयोजित करने का निर्णय लिया गया है। जन्मोत्सव के पूजा कार्यक्रम में जगदीश जगरिया, सुरेश दीक्षित, राजकुमार भारद्वाज, दाऊदयाल शर्मा, भारत भूषण शर्मा, विजय दीक्षित, भुवनेश्वर शर्मा, संगीत शर्मा, प्रभाकर दीक्षित, गिरीश जगरिया, महेश भटेले, राजेश शर्मा, हरेश भंडारी, विष्णु महेरे, जितेंद्र गुलपारिया, जितेंद्र समाधिया, हर्षराज पचौरी, सचिन दीक्षित, धीरज चंसौरिया, राजू शर्मा सहित बड़ी संख्या में विप्रगण मौजूद रहे। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं एक ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए हल्ला बोल जनता संवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें व शेयर करें। ऐसे लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। अगर आप हमें फेसबुक या फिर इंस्टा के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।